के महत्व को और इसके स्वरूप को। निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरंतरम्। भारत सांस्कृतिक और लोक कलाओं का अद्वितीय देश है। विशेष रूप से नृत्य कला, कथक से लेकर बिहू तक यहाँ पर हर तरह की नृत्य विधा रही है। भारतीय नृत्य कला हमारी संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतिबिंब है। मानव जीवन के साथ ही नृत्य का भी जन्म हुआ। प्राचीन कला से ही मनुष्य ललित कलाओं के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति करता रहा है। अतः संगीत के अंतर्गत आने वाली नृत्य कला का भी संबंध मानव जीवन के साथ होना स्वाभाविक एवं आवश्यक है। जीवन की उमंग ही नृत्य है। एलोरा, अजंता, भुवनेश्वर तथा एलिफेंटा आदि की प्राचीन मूर्तियों को देखने से स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल से ही मानव जीवन में नृत्य व्याप्त रहा है। आज के शास्त्रीय नृत्यों में भी धार्मिक कथाएं पर्याप्त में पाई जाती हैं। नृत्य कला के इतिहास का सबसे प्राचीन प्रमाण मोहनजोदाड़ो व हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त मूर्तियों को माना जाता है। पुरातत्व विशेषज्ञ के मतानुसार एक मूर्ति नटराज शंकर की है। यह एक पौरुष मूर्ति है जो पत्थर की बनी हुई है और हड़प्पा से प्राप्त हुई है। हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में G20 देशों के शिखर सम्मेलन में 27 फुट की नटराज की सुंदर मूर्ति प्रदर्शित की गई, जो भगवान शिव के नृत्य रूप में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। दूसरी मूर्ति एक नृत्यरत स्त्री की है, जो कांसे की बनी हुई है। इन दोनों मूर्तियों के मिलने से नृत्य कला के इतिहास में बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश पड़ता है। अतः इन मूर्तियों से यह प्रमाणित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य कला को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। वेदकालीन भारत के समाज में नृत्य कला को धर्म का एक अंग माना जाता था तथा देवी देवताओं की उपासना एवं अर्चना आदि में प्रयुक्त किया जाता था। रामायण और महाभारत काल में भी भारतीय समाज में नृत्य कला को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। रामायण में श्री राम के राज्याभिषेक के समय व स्वयंवर के समय भी लोगों को उल्लासपूर्ण नृत्यों का वर्णन मिलता है। ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि महाभारत में तो वीर अर्जुन को नृत्य कला व अन्य ललित कलाओं का ज्ञाता बताया गया है। अज्ञातवास के समय बृहन्नला का वेश धारण कर विराट राजा की पुत्री उत्तरा को उन्होंने नृत्य की शिक्षा दी। महाभारत कालीन भगवान श्री कृष्ण की रासलीला तो सुप्रसिद्ध एवं सर्वविदित है ही। नटवर कृष्ण वृंदावन में राधा व गोप गोपियों के साथ यमुना किनारे रास रचाया करते थे। इनसे यह ज्ञात होता है कि रामायण और महाभारत काल में भी भारतीय समाज में नृत्य कला को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य रूप हैं। इन नृत्य शैलियों का गहरा सांस्कृतिक महत्व है। इसके अतिरिक्त भारत में संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त एक अन्य शास्त्रीय नृत्य शैली छऊ है, जो एक आदिवासी मार्शल आर्ट नृत्य है, जो ज्यादातर ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में किया जाता है। इस प्रकार अब शास्त्रीय नर्तकों की कुल संख्या बढ़कर 9 हो गई है। ये नृत्य भारतीय विरासत में एक विशेष स्थान रखते हैं और अपने कलात्मक और ऐतिहासिक मूल्य के लिए संजोए जाते हैं। प्राचीन कला से लेकर वर्तमान तक हमारे समाज में नृत्य संगीत को विशेष महत्व दिया है। भारत के विविध शास्त्रीय नृत्यों की अनवरत शिष्य परंपराएं हमारी सांस्कृतिक विरासत की धारा को लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित करती रहेंगी। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जीवन को सुगम रूप से चलाने के लिए और